जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ रोज़ टूट रहे हैं। कोर्ट्स के अंदर इनको रोज़ झटकों पे झटके लगे जा रहे हैं और कोर्ट्स के बाहर इन पे नए केसेस और लादे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी ने सिवाय करप्शन के कुछ किया ही नहीं 10 सालों में, और दिल्ली के अंदर लोग जो हैं वो त्रस्त हैं। अब ये जो नया मामला आया है ये है तो पुराना, इसके बारे में पहले दबी आवाज़ के अंदर बहुत से लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो बात खुल के सामने आ गई है। इस वीडियो के अंदर हम ये बात पूरी डिस्कस करेंगे कि कौन सा घोटाला है ये, और इस घोटाले के अंदर कौन फंसा हुआ है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो जी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा किए गए इस नए घोटाले की। जैसा कि मैंने कहा, घोटाला नया नहीं है, लेकिन खुल के अब सामने आया है। घोटाला जी जुड़ा हुआ है महिला सुरक्षा से। आपको याद होगा केजरीवाल साहब जो है ये महिला सुरक्षा के मामले को उठा करके ही पावर में आए थे। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार चल रही थी और शीला दीक्षित ने महिला सुरक्षा के ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, क्योंकि निर्भया का जो एक रेप कांड हुआ था उसके अंदर एक दिल्ली की बेटी के साथ बहुत ही, जिसे कहते हैं कुकृत्य, बहुत ही बड़ा कुकृत्य किया गया था, और उसके अंदर बहुत से लड़के शामिल थे और उनमें से कईयों को सजाएं मिली, कई मर गए जेल के अंदर ही और कई छूट गए। वो जो केस था उसने पूरे देश को दहला दिया था, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया ने उस केस को सुन करके अपने कान बंद कर लिए थे। पूरी दुनिया में उस केस ने लोगों को झकझोर दिया था, और उसके बाद एक पूरे देश के अंदर एक आवाज़ उठी थी कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कुछ काम किया जाए। दिल्ली को रेप कैपिटल का नाम मिल गया और पूरी दुनिया में उसकी बदनामी भी हुई। ये अरविंद केजरीवाल ने इसी माहौल का फ़ायदा उठा करके शीला दीक्षित को हराया और सरकार से उठा करके खुद सरकार में जा कर के बैठ गया। पहले तो कांग्रेस के साथ बैठ करके सरकार बनाई, फिर थोड़े समय के बाद रिज़ाइन करके पूर्ण बहुमत के साथ सीटें लाया और पूरी तरह दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद इससे जो बातें, इसने जो वादे किए थे कि मैं जो हूँ वो सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा पूरी दिल्ली के अंदर और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करूंगा, इस तरह के जो इसने वादे किए थे, वो सारे के सारे वादों का जो पूरा करने का समय आया तो ये बगले झाँकता हुआ दिखा। ये बात क्लियर हो गई कि केजरीवाल जो है ये जो कहता है वो करता तो नहीं है, और महिला सुरक्षा जो है वो सिर्फ कागजों में ही रह गई। दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ते जा रहा है और महिलाओं की जो सुरक्षा का मामला है वो शायद पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। इसके ऊपर तो कोई रिपोर्ट बनाएगा तभी जा करके पता लगेगा। केजरीवाल तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये ऐसी कोई जांच करवाने वाला नहीं है। केजरीवाल का हाल तो ये हो चुका है कि अपने खुद की महिला और बच्चों की जो सुरक्षा के लिए जो एक मिनिस्टर थी इसकी, जिसका नाम था स्वाति मालीवाल, उसको अपने घर में बुला करके उसकी पिटाई करवाई अपने लोगों से। तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो ये केजरीवाल क्या ही बात करेगा और क्या ही किसी को ज्ञान देगा। लेकिन जो ये नया केस आया है सामने सीसीटीवी का, ये पुराना केस है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें अब ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने के वादे को ये पूरा नहीं कर पाया था। और एक और दिल्ली के अंदर केस हुआ था जिसके अंदर एक महिला को गाड़ी से उड़ा दिया गया था और उसकी बॉडी को बहुत दूर तक घसीटा गया था। तो फिर जब जैसे ये केस सामने आया था तो उस समय लोगों ने सवाल उठाए थे कि भैया सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हैं, क्योंकि उसका एविडेंस जो था उसके ज़रूरत थी उस केस के अंदर, और बाद में पता लगा कि वहाँ पर सीसीटीवी लगा ही नहीं हुआ था। फिर ये सीसीटीवी का जो मामला है ये उठ गया और लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए अरविंद केजरीवाल से और उसकी पार्टी से कि भैया आपने जो है जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा किया। तो फिर ये अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब ये दिया कि जी हम तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी को ये हमने काम दिया था, जिस एजेंसी को दिया था, उसने अब तक जो है अपना काम पूरा नहीं किया है, तो हम तो जी उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इनको जो है नींद इनकी खुली और ये जिसे कहते हैं नींद से उठने के बाद सीधा ये भागे
और भागने के बाद इन्होंने सीधा जो है उस कंपनी को जो है इन्होंने बकरा बनाने की कोशिश करी। जिस कंपनी को इन्होंने सीसीटीवी लगाने का ठेका दिया था उसको इन्होंने पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हड़का दिया सबके सामने कि ये जो कंपनी है ये हमारी बात नहीं मान रही है, ये ढंग से कैमरे नहीं लगा रही है, अगर इस तारीख तक सारे कैमरे नहीं लगे तो हम इनके ऊपर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएंगे। ये आकर के इन्होंने टीवी पे कह दिया। अब ये क्यों कहा? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर था। उस ज़माने में ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए, ये सब तो क्राइम में लगे हुए थे। ऐसा लगता है कि ये 24 घंटे जो है ये दिल्ली को लूटने के प्लान में ही थे, लेकिन पब्लिक के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए इन्होंने आकर के ये जो नौटंकी करते हैं आकर के कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौटंकी कर दी। उनको ये लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छूट जाएगी, लोग भूल जाएंगे, भाड़ में जाओ सब, ये इन्होंने सोचा। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इन्होंने कहा हम 16 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे इस कंपनी पे, तो उस कंपनी के बारे में लोगों ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी कि ये कंपनी कौन सी है जी। अब वो कंपनी जो है उसके ऊपर वैसे ही पता चला कि और भी केसेस चल रहे हैं। अब और केसेस के अंदर उसके ऊपर जब जांच चल रही थी तो उसके एक अधिकारी ने सीबीआई को बताया कि भैया हमसे तो केजरीवाल के नेता सतेंद्र जैन ने भी पैसे खाए हुए हैं। तो जब उनसे पूरी डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि सतेंद्र जैन जो है उन्होंने जब बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम इस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाएंगे कि इसने सीसीटीवी नहीं लगाया, हम इनसे 16 करोड़ रुपए जो हैं जुर्माने के वसूलेंगे, उसी के बाद सतेंद्र जैन ने उसी कंपनी के एम्प्लॉय को फ़ोन किया और कहा कि या तो 16 करोड़ दे दो या मुझे अभी के अभी 7 करोड़ रुपए की घूस दे दो। और इन्होंने 7 करोड़ रुपए पे सेटलमेंट करके उस कंपनी के सारे पाप माफ़ कर दिए। उसके बाद सीसीटीवी लगे नहीं लगे ये कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में कितने सीसीटीवी हैं इसका कोई ऑडिट उपलब्ध नहीं है। तो ये जो केस है ये पुराना केस है और इस केस के बारे में पहले ही बातें सामने आ गई थी, लेकिन खुल के सारी बातें अब सामने आई हैं और केजरीवाल और उसकी पार्टी और ये सतेंद्र जैन जो इसका बड़ा ख़ास आदमी है, इसका बड़ा पुराना दोस्त है, ये सब जो हैं अब दोबारा से पकड़े गए हैं। अब जी 7 करोड़ की बात की जा रही है। उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने सीधा सीधा कहा है कि इसने हमसे 7 करोड़ रुपए लिए हैं क्योंकि ये हमको ब्लैकमेल कर रहा था, ब्लैकमेल करके कि हम तुम पे जुर्माना लगाएंगे तो मुझे 7 करोड़ रुपए दे दो तो हम सब भूल जाएंगे। तो महिला सुरक्षा की तो ये क्या बात करेंगे? महिला सुरक्षा के नाम पे तो ये दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे थे सरकार के अंदर बैठे। इनको कहाँ पड़ी है दिल्ली की महिलाओं की, उनकी सुरक्षा की? ये तो उससे पैसे बना रहे थे। ये हाल है। केजरीवाल ने अपने घर में बुला करके जो है स्वाति मालीवाल की कुटाई करवाई। ये महिलाओं की ये इज्जत करते हैं। इनके यहाँ महिलाओं के साथ क्या क्या किया जाता है ये तो अभी धीरे धीरे और सामने आएगा जब केजरीवाल के और भी पुराने कुकर्म जो है और इसकी पार्टी के लोगों के और भी जो पुराने कुकर्म है वो सामने आएंगे। तब पता लगेगा कि ये महिलाओं के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते आए हैं। हमें तो बहुत सी बातें हैं जो कि पता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग प्रूफ के साथ इस आदमी की और भी जो है असलियत और इसकी पार्टी की असलियत वो खोलेंगे। तो जी आप बस इंतज़ार कीजिए और क्या क्या खुलासे होते हैं। ये नया स्कैम तो सामने आ ही गया है। सतेंद्र जैन वैसे ही बड़े बड़े हवाला के केसेस के अंदर, बड़े बड़े स्कैम के अंदर दिल्ली के, वो ऑलरेडी जो है वो जेल के अंदर बंद है। हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर घूम रहा था, फिर उसको जेल में डाल दिया गया। अब ये नया केस आ गया है। सुनने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-3, 4-4 स्कैम किए हुए हैं और इनके जो बड़े बड़े स्कैम हैं वो अब एक साथ इनके ऊपर जो है अब उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है। फीडबैक यूनिट का जो स्कैम है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरे देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं की जो है ये जासूसी करवा रहा था। उस केस के अंदर तो इसके ऊपर जिसे कहते हैं देशद्रोह का केस चलेगा, जिसके अंदर बहुत ही भारी भारी सजाएं हैं। उसके अलावा पानी के अंदर जो घोटाला किया है, 700 करोड़ के प्रॉफिट में जो पानी का विभाग था उसको 73,000 करोड़ के नुकसान में ले गया ये आदमी। उसके अंदर जो इसने 72,000 करोड़ का जो स्कैम किया हुआ है उसके बारे में बात की जाएगी। बिजली के अंदर जो इन्होंने स्कैम किया हुआ है कंपनीज के साथ मिलकर, उसके ऊपर जांच शुरू हो गई। शराब घोटाले में तो फंसा ही हुआ है। शीश महल का जो घोटाला है इसके खुद के घर का, उसके अंदर भी इसकी जांच जो है शुरू हो चुकी है। 5 लोगों को ऑलरेडी सरकार जो है उनके ऊपर कार्रवाई कर चुकी है। तो ये बहुत सारे स्कैम्स के अंदर एक साथ फंस रहा है केजरीवाल और इसकी पार्टी के और भी लोग जिन्होंने मिलकर इसके साथ स्कैम किए हुए हैं। और इसकी खुद की पार्टी भी शराब घोटाले के अंदर एक नामजद एंटिटी है।
तो इसके ऊपर, इसके दोस्तों के ऊपर, इसकी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है इसकी पार्टी टूट जाए और इसकी पार्टी थोड़े समय के बाद बैन हो जाए। तो आप बस देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। ये नया स्कैम था, इसके बारे में मैंने आपको खबर दी पूरी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी नहीं मिली हो या आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।